क्योंकि इस तरह की और भी बहुत सारी साइट्स हैं। सिर्फ इसकी एक इजी सबमिशन दिखाता हूँ कि की कैसे जा रही होती है। जैसे हम होम पेज पे अगर फॉर एग्जांपल आ जाएं, इस वाले पेज के ऊपर अगर हम आ जाएं, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे और किसी जगह के ऊपर हमें ये एक आर्टिकल राइटिंग की ऑप्शन नहीं दी जाती, लेकिन हमें लिंक्डइन के ऊपर ये आर्टिकल राइटिंग की ऑप्शन दी जाती है, जिसमें हम अपना आर्टिकल एज इट इज लिख सकते हैं। अब आपने अगर कोई अपने सिस्टम में कोई काम पहले से करके रखा हुआ है, पूरा एक आर्टिकल आपने डाला है जो आपने अपनी वेबसाइट पर डाल दिया था। फॉर एग्जांपल मैं ये ले लेता हूँ, एक एग्जांपल ले लेता हूँ, मैं मोबाइल डेवलपमेंट की एक पिक्चर है, इसको ऐड कर देता हूँ। अब यहाँ पर बैकलिंकिंग कैसे हो रही होती है, ये देखें। अभी मैंने पिक्चर ली, पिक्चर के ऊपर भी लिंक लगाने की ऑप्शन मौजूद होती है यहाँ से। अब इसके अंदर दो चीजें पूछ रहा है, वो ऑल्टर टेक्स्ट, यहाँ आपका टेक्स्ट है, और साथ आपका बाकी पोर्शन। मैं यहाँ से अपना लिंक जो इसको इंटरलिंक करने के लिए जरूरी है, मैं जस्ट वो उठा लेता हूँ इसमें से, वापस आ जाता हूँ लिंक्डइन पे। यहाँ लिंक पे क्लिक करूंगा, अब ये इमेज का बैकलिंक बन रहा है, ठीक है। और यहाँ लिख देता हूँ सिर्फ अपना ब्रांड का नाम जो भी आता है, अगर यूआरएल भी डाल दें तो वो भी एक्सेप्टेबल हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं। अच्छा, अब इसके बाद देखिए, यहाँ पे एक प्रॉपर टाइटल ऐड करने की ऑप्शन है हमारे पास। हम जैसे कल कुछ काम कर रहे थे, उसके अंदर हमने कोई थोड़ा सा कुछ लिखा था, क्या है हमारा वाला पोर्शन, ये वाला। अब इसमें देखिए हमारे पास एक टाइटल मौजूद था, और इसके हमने पूरा आर्टिकल ही समझ लें कि हमने एक किस्म का एक आर्टिकल लिख दिया, तो यहाँ पे ऐड किया जा सकता है। इस तरह हम नेक्स्ट करते हैं। तो यहाँ पे अब मुझे पूछ रहा है कि आपने किस पे शो कराना है और इसके आगे एडिशन करनी है कि नहीं। अभी ये कंप्लीट नहीं है ऑब्वियसली, मैंने इसको इसके अंदर एक बाकी डाटा ऐड नहीं किया, मैं कर सकता हूँ। तो कहते हैं स्टार्ट। अब यहाँ पर इस टाइटल के बाद ऐड करने के बाद मैं चाहूँ तो इसके अंदर जितना भी डिटेल आगे डाटा ऐड करना चाहूँ वो इसमें ऐड कर सकता हूँ। जैसे न्यू पब्लिशिंग ड्राफ्ट के अंदर आ जाएगा, एक्सटेंड करने, यहाँ पे टाइटल आ गया, ऐड क्रेडिट ऑप्शन आ गया, यहाँ पे क्रेडिट ऑप्शन के अंदर हम ये दे देते हैं, क्रेडिट ऑप्शंस सॉल्यूशन। अब यहाँ पे मैं पूरा आर्टिकल एज इट इज बना सकता हूँ। जैसे अब अगला हमारा पोर्शन क्या था, ये वाला पोर्शन था, इसमें हमारे बैकलिंक्स लगे हुए थे, और इसके अंदर हमें बैकलिंकिंग को रिमूव नहीं करता, बल्कि उसको एज इट इज एक्सेप्टेंस देता है। ये देखिए, जैसे मैंने ये आर्टिकल ऐड किया है, तो इसमें देखें जितने बैकलिंक्स लगे हुए हैं, बेशक वो इनबाउंड है या आउटबाउंड है, वो सारे वो अपने साथ साथ एक्सेप्ट कर रहा है। नेक्स्ट करता हूँ, और इस वाले को एक फॉर एग्जाम्पल थोड़ी देर के लिए पब्लिश कर देता हूँ, तो कहता हूँ कि लिंक ऑफ दिस आर्टिकल मुझे दे दो। तो ये देखें, एक पूरा आर्टिकल कंप्लीट होने के बाद एक गेस्ट पोस्टिंग की तरीके से आगे जितने भी आपके आर्टिकल लिखे जा रहे होते हैं, जो आप अपनी वेबसाइट पर डाल रहे होते हो, उन सारों को एज इट इज इस नोयत का बनाने के बाद हम लिंक्डइन पर डालते हैं। और लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपकी चीज़ों को बहुत जल्दी बूस्ट करवा देता है। तो ये एक आर्टिकल सबमिशन जिसे हम कहते हैं, उसका एक मेन एक पोर्शन है जो दिखाया है। इस तरह आर्टिकल सबमिशन की कुछ बड़ी मेजर सी वेबसाइट है, जिसे हम कहते हैं आर्टिकल फ्री आर्टिकल सबमिशन साइट्स। अब क्योंकि ये डू फॉलो पे है और मैंने जो एक आर्टिकल बना लिया है, जो मैंने अपनी वेबसाइट पर डाल दिया है, उसमें दुनिया की सबसे बड़ी चीज अगर मैं कहूँ तो site.google.com भी है, इसके ऊपर हम काम करते हैं। site.google.com आपने देखी होगी कि ये एक अपनी पर्सनल फ्री ऑफ कॉस्ट की साइट बनाने के लिए काम आती है। हम एक सिंगल पेज को कभी भी किसी भी पॉइंट पे बना के अपनी एक वेबसाइट भी बना सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर। अच्छा, इसकी भी ट्रैफिक देख लेते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी ट्रैफिक है। तो ये देख लें 234.9 नहीं है ये ट्रैफिक, और गूगल का अपना ज़ाती प्लेटफॉर्म है, किसी और का प्लेटफॉर्म नहीं है। यहाँ पे हम क्या कर रहे होते हैं, हम सिंपल करते हैं दो साइट किस पे बनाएंगे, वो उसका यूआरएल आता है। जैसे मेरी एक साइट बनी हुई है iLabs में, दिखा देता हूँ आप समझ जाओगे इस बात। ये अब एक वेबसाइट बनाई हुई है मैंने गूगल के ऊपर, ठीक है। ये मेरी वाली वेबसाइट नहीं है जो आप देखते हैं, हाँ उस तरह का कोई चीज़ है, पूरी बनाई जा सकती है, कोई इसमें मसला नहीं है। अब इसके अंदर फॉर एग्जांपल आप मिशन के अंदर आकर मेरा तो ताल्लुक यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इतना है कि मुझे बैकलिंक जनरेट करने हैं, मुझे और कोई लेना देना नहीं है इस वेबसाइट के ऊपर से भी। तो मैं इस वेबसाइट के ऊपर आकर यहाँ पर इस पोर्शन में एक एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ पे ये सब कुछ ऐड कर देता हूँ, इसको पब्लिश कर देता हूँ। अब ये मेरा क्या है, मेरा एक बैकलिंक बन गया, और मेरी ये वेबसाइट जो सी है वो आएगी ilabsolution.site.google.com के नाम।
इसको कर देते हैं पब्लिश। हम गूगल साइट के ऊपर अपनी साइट बना के उससे प्रिंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ये ऐसे ही जैसे डॉट जी, ये फ्री डॉट एनएफ वाली ही चीज़ है, सिर्फ आइडेंटिटी या बैकलिंकिंग करने के लिए काम आ जाएगी। अगर आप प्रॉपर इसको लेके आके गूगल से एक्सटेंस कराना चाहते हो, ये सक्सेस नहीं आता। फ्री है ना, फ्री वाली चीज़ें कोई भी नहीं आती। जब तक आपका डोमेन नेम प्रॉपर नहीं आएगा तब तक आपकी साइट गूगल पे रैंक नहीं होगी, और उसके साथ एसएसएल लगाना जरूरी है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको मैंने पब्लिश कर दिया है, इसको मैं व्यू कर लेता हूँ, तो प्रीव्यू करूंगा तो देखेंगे एक मेरी साइट है पूरी की पूरी बनी हुई है, कोई मसला नहीं है, पूरी चल रही होगी। इसमें व्यू पब्लिश साइट, अब वो पब्लिश यूआरएल पे आ जाती है। देखिए इसका यूआरएल क्या आता है, इस तरीके से site.google.com स्लैश के साथ iLabSolution आ जाएगा। वो हम बना सकते हैं .home का पेज है, इसलिए होम आ रहा है, तो इस तरीके से आएगी आपके डोमेन पे। तो फिर भी नहीं आ रही, ये तो फिर भी गूगल की साइट है ना, तो बैकलिंक करने के लिए तो ये काम किया जा सकता है, इस पर पूरा आर्टिकल भी बनाया जा सकता है। इसी तरीके से आपके पास होता है गिटहब। अब गिटहब को आप सब जानते हो क्या, कि नहीं जानते? जो डेवलपर है, डेवलपिंग लाइफ में है, उनको तो गिटहब का पता हो। गिटहब की ट्रैफिक भी दिखा देता हूँ, ये देखो 500.3 मिलियन लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। अब इसके अंदर क्या करना है हमें, सिंपली अपना आपका साइन अप होगा, मेरा साइनिंग इन, मेरा अकाउंट है इसमें, वो उसको लॉगिन कर लो। इस पे आके हम कुछ भी अपना ऐड कर सकते हैं। इस पे नॉर्मली डेवलपर्स अपना कोड ऐड करते हैं, ठीक है, कोड को ऐड करते हैं। लेकिन हम न्यू में आके यहाँ पे रिपोजिटरी खुद बना सकते हैं, यहाँ उसके डिस्क्रिप्शन दूंगा, ठीक है। रिपोजिटरी बना लेते हैं डैश solution.com। अब यहाँ पे रीडेबिलिटी के अंदर, यहाँ डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं जो मर्जी चीज़ें करता हूँ, क्रिएट रिपोजिटरी बना लें। उसके बाद अंदर अब ये मेरा पोर्शन आ गया सारा, इसमें अभी यहाँ चाहूँ तो मैं जो मर्जी कोड, जो मर्जी डाटा, जो मर्जी पोर्शन आ जाता हूँ। मुझे क्या करना था, मुझे अपना लिंक बनाना था। मेरा ऊपर लिंक देखें आगे, मेरा जो ताल्लुक मैंने बनाना, ठीक। अब ये इसके बाद इसके अंदर करना चाहिए, तो देखिए फॉर एग्जांपल क्रिएट है, ठीक है, न्यू रिपोजिटरी कैसे, न्यू इशू आ सकता है, कुछ ना ऑर्गेनाइज आ सकता है। न्यू इशू को अगर मैं क्लिक कर लेता हूँ तो यहाँ पे आके अभी देखिए मेरे पास क्या टाइटल, और मेरे पास क्या पड़ा होता है डाटा। इस डाटा को कॉपी करते हैं, इधर पेस्ट कर देते हैं, ये वाला इसका एक क्लासिफिकेशन टाइटल बना दें। अब इसके अंदर आप अगर लिंक लगाना चाहो, फॉर एग्जांपल मैं इतने पोर्शन पे कहता हूँ लिंक लगा दो यार, किस चीज़ का लगाना है, यूआरएल का, इस पोर्शन पे लिंक, यहाँ पे यूआरएल डाल दूँ। यूआरएल हमारा क्या है, ये वाला, कॉपी करते हैं वापस आते हैं, इस जगह पे यूआरएल डाल दूँगा, तो इस जितने पोर्शन है इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा, क्रिएट कर दूँ। अगली साइट कौन सी है, media.com, ये भी बहुत बड़ी साइट है। अब कोरा का नाम भी आपने सुना होगा, आर्टिकल राइटिंग के लिए बहुत बड़ी साइट है। medium.com भी बहुत बड़ी साइट है, इसकी साइट, इसकी ट्रैफिक भी देख लें। ये बेसिकली रीडिंग के लिए होती है, हम इसके ऊपर कुछ भी चीज़ अपनी ऐड कर सकते हैं। मीडियम को बना के दिखा दें, ये भी प्रोग्रामिंग को इसके लिए ज़्यादातर यूज़ की जाती है। मीडियम के ऊपर कहते हैं थोड़ी देर के लिए आपका फ्री अकाउंट बन जाता है, थोड़ी देर के लिए अपना फ्री बनाएं, अपना यूआरएल की जरूरत है। अब ये भी पूरा आर्टिकल लिखा जाता है, ये देखिए आपका आर्टिकल। अब वही वाला सारा डाटा जो मैंने इसमें डाला था कॉपी कर, तो लाजमी नहीं है कि यही डाटा आपने ऐड करते जाना, यू कैन चेंज दैट दूज ऑल डाटा यार, ऑब्वियसली। मगर कहने का मकसद क्या, मैं तो आपको समझाने के लिए करवा रहा हूँ। अभी इसके अंदर मेरे जितने भी लिंक हैं ये सारे मल्टीपल जगहों पे पेस्ट होते जा रहे हैं, और जितने बनाता जाऊंगा, जितने अभी सारे फॉरम्स अलग अलग ऑपरेट होते हैं। अब मैं आपको एक एक फॉरम याद कराऊं या सिखाऊं, ऐसा नहीं हो सकता। ये मैंने आपके सामने कल से यही कर रहा हूँ ना, आपके सामने ऑलमोस्ट जितने बना सकता होता हूँ उतने बनाई जा रहा हूँ, जहां जहां कर सकता हूँ उतना करी जा रहा हूँ। इसको पब्लिश कर, ये आपका पूरा आर्टिकल बन के सबमिट हो गया, आपका बैकलिंक भी बन गया, और अच्छी बड़ी ट्रैफिक वाले पोर्शन पे बन गया। इस तरह कोरा अचीव है, यही करना होता है। और ये जो आपको बता रहा हूँ, ये जितने यूआरएल मैंने बनाए हैं ये गूगल पे इंडेक्स नहीं होंगे,
यही मैंने कहा था कि अगर आप वो ले आते तो मैं आपको एक ऐसा टैग देता जो मैं किसी को नहीं देता, और अब मैं नहीं दूंगा, मेरा दिल नहीं किया। सिंपल, यही बात मैंने कल की थी। वो तरीकाकार एक स्किल है पूरा। कोई दुनिया का बंदा मुझे आधे घंटे में लिस्ट करके दिखाए गूगल के ऊपर पोर्शन, नहीं करे, होना नहीं। आप आज बैक लिंकिंग करोगे, 2 महीने बाद रिजल्ट आएंगे, 2 महीने आपका क्लाइंट वेट करेगा? नहीं करता है कोई क्लाइंट आपका 2 महीने के लिए? आपको जी मैं आपके अभी यूर बैकलिंक बनेगा, अभी आपको अमीर डिक्लेयर करूंगा और आपके बैकलिंक्स आपके पोर्शन में नजर आएंगे, और अब आप इसे महरूम दोगे क्योंकि आपने काम नहीं किया, मजबूरी में नहीं। वो नहीं, वो कोई काम भी नहीं है। मैंने तो 10 लिंक कहा था, मैंने प्रॉपर मैंने कहा अगर मजा करोगे तो मैं भी दिला दूंगा। ये होता है उस्ताद के से डिटेल लेने की कोशिश। मेरा दिल नहीं किया आपको कराने में, नहीं कराऊंगा। कोर्स में तो पहले भी नहीं था, कोर्स में नहीं था, मैं तो एक्स्ट्रा करा रहा था, मैं तो एक स्किल दे रहा था। उससे क्या होना था, आपकी वेबसाइट विद इन 10 डेज आपने लिंक्स बनाए, 10 दिन में गूगल पे इंडेक्स हो जानी थी और 10 दिन बाद एडसेंस हो जानी। वरना तो नहीं, कितने देर बाद लिंक लगाओगे, कितने महीने लगेंगे? कम से कम 3 महीने। 3 महीने बाद तो लिंक के रिजल्ट्स आएंगे। रिजल्ट्स 3 महीने बाद आएंगे तो गूगल एडसेंस पे अप्लाई कितने महीने बाद करोगे? 3 से 4 महीने बाद। ऐसे ही करोगे ना, जितने मर्जी बैकलिंक बनाते जाओ। तो मैंने तो टैग देना था आधे घंटे में गूगल पे इंडेक्स होने, जो हमें नहीं देगा। तो ये तरीकाकार होता है बैकलिंकिंग बनाने का। तो अल्लाह आपका भला करे और अपना काम